सीधे चुनावी मुद्दे पे आते हैं। मांझी जी बोल रहे हैं कि अगर 15 सीट मिलता है या 20 सीट मिलता है तब आंकड़ा बनता है 8 या 9 सीट जीतने का। कितना मन है सीट लेने, क्योंकि क्या सुनने में आ रहा है कि 7 ही सीट मांझी जी को मिल रहा है और मांझी जी कह रहे हैं कि सम्मानजनक सीट नहीं मिलेगा तो हम अकेले भी चुनाव लड़ जाएंगे। देखिए, ये सब आकलन है, अभी क्या मिलना है नहीं मिलना है। अब दशहरा के बाद लगता है कि हम लोग वार्ता करेंगे और निश्चित तौर पर सम्मानजनक सीट ही मिलेगा। और हर पार्टी की इच्छा होती है, मैं भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ उस पार्टी का। मेरी भी इच्छा है कि हमारी पार्टी स्टेट पार्टी बने, रिकग्नाइज पार्टी बने, तो उसके लिए हम लोग को उतना सीट लड़ना पड़ेगा। इसलिए मांझी जी संरक्षक हैं, आदरणीय जीतन राम मांझी जी संस्थापक हैं, तो उनकी चिंता वाजिब है। अच्छा, एक बात बताइए, पिता और आप में बहुत फ़र्क है। जो पिताजी हैं काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधे सवाल जवाब में आते हैं। आप बहुत बचाव रखते हैं, कहाँ बहुत गणित करते हैं। संतोष सुमन को देखते हैं तो बहुत गणित में चलते हैं और मांझी जी बिल्कुल बेवाकी से बोलते हैं, तो आप मैनेज करते हैं, जो बाबूजी बोलते हैं उनको मैनेज करते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जीतन राम मांझी जी का तुलना हम नहीं कर सकते हैं। जीतन राम मांझी जी जिस दौर में राजनीति शुरुआत किए थे वो संघर्षों का दौर था और वो दौर कुछ और था, आज का दौर और है। उन लोग उसी के लिए जाने जाते हैं, उनका यूएसपी है, हम उनकी तुलना नहीं कर सकते हैं। आज की राजनीति थोड़ा चेंज हुई है, ट्रेंड चेंज हुआ है, तो आज सोशल मीडिया का ज़माना है। पहले इस तरह के चीज़ नहीं था, आप कुछ भी बोले, लेकिन अब तो हर लोग कैमरा लेके चलते हैं। तो ठीक है, उनका अपना है, हम लोग लेकिन विचार एक हैं और काम एक ही मकसद के लिए कर रहे हैं, इसलिए कहीं पर कोई भिन्नता नहीं है। सर, तो क्या आप मानते हैं कि अगला सीएम दलित समाज से हो? देखिए, अभी तो हम सब ने मुहर लगा दी है आदरणीय नीतीश कुमार जी पर, और जब हम सब ने लगा दी है तो अगला सीएम का तो कोई मतलब ही नहीं है। वही हमारे सीएम होंगे आदरणीय नीतीश कुमार जी, और हम सब मिल करके एनडीए को जिताएंगे और एनडीए जीतेगी प्रचंड बहुमत से। और बिहार में फिर से विकास की रफ्तार जो पकड़ी है उसको कायम रखने के लिए संतोष जी आपको काट रहे हैं। पिताजी आपके सीएम रहे हैं तो मन तो करता होगा ना कि हम वो सीएम रहे, क्यों नहीं मन करेगा। जैसे लालू जी सीएम रहे तो तेजस्वी जी को भी मन है कि सत्ता में आना है। चिराग पासवान बोल रहे हैं कि सीएम हम अब देखिए, बस ये चुनाव खत्म होने दीजिए, अगला में देखिए मैं क्या करता हूँ, मेरे इंटरव्यू में बोले हैं। तो संतोष सुमन का भी तो मन होगा ना कि सीएम पिताजी की तरह वो भी बने। इच्छा किसकी नहीं होती है, इच्छा तो सबकी होती है और इच्छा स्वाभाविक है, लेकिन जनता मालिक है ना। और जनता जिसको प्यार करेगी, आशीर्वाद देगी, जिसको वोट देगी, वही बनेगा। तो ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। मतलब आपकी इच्छा तो है ना। इच्छा क्यों नहीं रहेगी, इच्छा सबकी होती है। तो आपने कहा कि जनता मालिक है, तो आपकी किन किन जगहों पर पकड़ बहुत मजबूत है और वे सीटें आप चाहते हैं जिन्हें आप छोड़ना नहीं चाहते? देखिए, हम लोग तो हमारी पार्टी की शुरुआत मगध इलाके से हुआ है, गया से। और जाहिर सी बात है कि गया के हम लोग हैं, गया के रहने वाले हैं, वहाँ पले बढ़े हैं, उसी माहौल में रहे हैं, तो वहाँ पर हमारी पकड़ ज़्यादा है। लेकिन हमने कोशिश की है इन दिनों में कि हम पूरे बिहार में फैलें और पूरे बिहार में अपना संगठन का विस्तार करें। और हम देख रहे हैं कि पूर्णिया में भी हम लोग अच्छे हैं, हम लोग वाल्मीकि नगर के इलाकों में भी कुछ अच्छा किया है, तो औरंगाबाद का इलाका तो हम सवाल को थोड़ा ठीक कर देते हैं आपके लिए। हमारा सवाल का कहने का अर्थ है, ऐसा कोई तो सिटवा होगा ना जिसमें होगा कि मांझी जी नहीं छोड़ेंगे। आपको भी पता है नीतीश कुमार जी भी औपचारिक घोषणा कर चुके हैं, 2 उम्मीदवार भी डाल चुके हैं। और अगर अन्य पार्टी की बात करें तो तेजस्वी भी किसी किसी सीट पे बोल रहे हैं जहां कांग्रेस तैयारी कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी एक सीट पे बोल रहे हैं कि मेरी आत्मा वहीं से समर्पित है, वहीं पे समर्पित है, वहां से चुनाव लड़ेंगे। तो मांझी जी का भी तो कोई सीटवा होगा ना कि वो सीट तो हम किसी के लिए नहीं छोड़ेंगे। वो कोई 5 सीटें बता दीजिए कि वो मांझी जी किसी के लिए नहीं छोड़ने वाले हैं। नो कॉम्प्रोमाइज। देखिए, हम लोग गया में तो हम 3 सीट लड़े हैं और 3 सीट पर विजय प्राप्त हुए हैं, तो 3 सीट तो हमारा है ही। उसके अलावा हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को अलौली या बकरी मिले, क्योंकि हमारा आधार है वहाँ। ऐसे हम पूर्णिया के इलाके में चाहते हैं कि एक आध सीट वहाँ मिले। तो
तो है, इस तरह की सीटें हैं, लेकिन ये सब बातें यहाँ पर बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बातें जहाँ होनी चाहिए फर्क क्यों नहीं वहाँ बनता सर? होगा। आपको भी पता है पॉलिटिकल प्रेशर बनवाने के लिए तो मीडिया ही ना हेल्प आता है। वो सब जो करते हैं उनको करने दीजिए, हम लोग पॉलिटिकल प्रेशर सही जगह पर देते हैं, यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हम चिराग का इंटरव्यू कर रहे थे, चिराग के साथ रिश्ता कैसा है ये जानना हमको पहले तो। देखिए, व्यक्तिगत रिश्ते बहुत अच्छे बचिएगा हैं। मत, अब चुनाव आ गया है, बचिएगा, आप सीनियर है, अब मत बचिएगा। नहीं, बचने का कोई सवाल नहीं। चिराग जी से अच्छे रिश्ते हैं, और चिराग जी से हमारी प्रतिद्वंदता क्यों होगी? चिराग जी जिस कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, हम लोग उसी कम्युनिटी के लिए काम करते हैं। और यहाँ पर एक कैनवास में पेंट कर दिया जाता है कि अलग अलग रंग में पेंट कर दिया है। देखिए, दलित को आगे बढ़ाना है तो सबको एक होना होगा, दलित को एक होना होगा। अगर हम जातियों में बढ़ जाएंगे, जातियों के नेता बनेंगे, तो हम दलित का विकास नहीं कर सकते हैं। दलित का आबादी 19% 20% है बिहार में, और सब अगर फ्रैक्चर रहेंगे तो हम समझते हैं कि बिहार में वो चीज़ नहीं आएगा। तो सबको एक होना होगा। चिराग से हम पूछे थे तो चिराग जी बोले कि हमको पता नहीं, हमारे चाचा जी लोग से रिश्ता एकदम खराब हो जाता है, हमारे ग्रह नक्षत्र कुछ ऐसे हैं। मांझी जी अभी भी गुस्सा हैं क्या इमामगंज को लेकर? चिराग पासवान बोले कि हमारा तबीयत सही नहीं था, कि बिजी शेड्यूल था तो हम नहीं आ पाए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चिराग जी ने खुद एक्सेप्ट किया कि हमारा तबीयत ठीक नहीं था, बिजी शेड्यूल था, तो उसमें हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। चिराग जी के तुरंत उसके बाद हम गए, उनके स्थापना दिवस पर उनके पास हम गए, और ऐसी कोई बात नहीं है। चिराग जी जब लोकसभा का इलेक्शन हो रहा था हमारे गया में, तो 3-4 बार आए, हम भी उनके यहाँ गए। तो कभी कभी होता है ये सब राजनीति में, तो इसको इग्नोर किया जाता है एक बड़े मकसद के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार को विकास देने के लिए। ये सब चीज़ों को का कोई तवज्जो नहीं है, देना चाहिए, और ना ही इसका कोई स्थान है। सर, तो अगर बात करें बिहार विधानसभा चुनाव की, तो आपकी पार्टी शिक्षा और रोजगार से आगे बढ़ के क्या योजनाएं बना रही है? देखिए, जो हमारा टारगेट ग्रुप है वो गरीब है, और गरीब में सबसे बड़ी बात होती है जागरूकता। आज अगर आप गांव में जाएंगे, उन दलित टोलों में जाएंगे, तो शिक्षा रोजगार तो अपनी जगह पर है, तो बड़ी बड़ी मंच पर कहने की ज़रूरत होती है। शिक्षा रोजगार जरूरी भी है, सरकार उसके लिए काम भी कर रही है। सरकार हर गांव में, हर पंचायत में स्कूल, प्राइमरी स्कूल से लेकर के हाई स्कूल, हर पंचायत में 10+2 खोल रही है। बच्चे जा भी रहे हैं, आंगनबाड़ी केंद्र है, हमारे स्वयं सेवक, टोला सेवक जिसको हम शिक्षा मित्र के रूप में हम जानते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी आज भी कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है। उन लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके पास वो टारगेट नहीं हो, चाहते हैं कि हमारा बच्चा जब जवान हो जाए तो हमारे साथ कमाने चला जाए। तो वो जागरूकता पैदा करना है, और राजनीतिक भागीदारी उनको बढ़ाना है, राजनीति में प्रेरित करना है। और जब तक राजनीति में वो सबल नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, तो उनको अधिकारों का पता नहीं चलेगा। जब तक उनको ये नहीं पता चलेगा कि उनका अधिकार क्या है, सरकार की कौन सी योजनाएं उनके लिए आती है, तो उनको पता ही नहीं, तो कैसे हासिल करेंगे? और जब तक वो हासिल नहीं करेंगे तो उनके क्षेत्र में विकास कैसे होगा? और जब तक विकास नहीं होगा तो कैसे उनके चेहरों पर मुस्कान आएगी, चाहे वो स्वावलंबी होंगे। सरकार बहुत सारी योजना चला रही है उनके स्वावलंबन के लिए, वो उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको रोजगार के लिए। तो जब तक ये नहीं आएगा तो शिक्षा, स्वास्थ्य तो सरकार कर ही रही है, लेकिन सबसे बड़ा मेरा मकसद होता है हमारी पार्टी का कि हम उन बस्तियों में जाके उनको वहाँ से ला के जो उनका जो झिझक है उसको कम करते हैं, उनको मंच देते हैं, और उनको कहते हैं कि आपकी जो पीड़ा है, आपके अंदर जो दर्द है, जो 70-75 साल से आपने छुपा रखा है, उसको आप बयां करो, और अपनी राजनीति भागीदारी और अपना अधिकार स्वयं तुम चुनो। और जब आप बहुत दिन से दबे थे उसको अपने आप को व्यक्त करो, ये सबसे बड़ी बात है। संतोष जी, अहम सवाल, अगर एनडीए में सम्मान बहुत अहम रोल निभाता है, कहीं से आना कहीं से जाना सम्मान पे ही डिपेंड करता है, और अगर सम्मानजनक सीटें अगर नहीं मिलती है तो क्या एनडीए छोड़ दीजिएगा, या एनडीए के साथ तब भी सेक्रीफाइस करके रहिएगा? देखिए, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। ऐसा है नहीं कि हमको सम्मानजनक सीटें नहीं मिलेगी, सम्मानजनक सीटें मिलेगी। और राजनीति देखिए, विचारधारा की राजनीति होती है। अगर हम एनडीए के साथ हैं तो सिर्फ सीट के लिए नहीं है, हम एनडीए के साथ हैं तो हमारा मन है, एनडीए के साथ हैं तो हमारी पार्टी की विचारधारा है। संतोष जी, सीट भी तो कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभाती है, उसी से तो आपका शक्ति प्रदर्शन होता है। निश्चित तौर पर सीट अहम भूमिका निभाता है, और पार्टी जब हम हैं
तो हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि हम चुनाव लड़ें, उनकी भी एक महत्वाकांक्षा होती है। और मैंने पहले भी कहा कि हमारी ये महत्वाकांक्षा है कि हमारी पार्टी रिकॉग्नाइज्ड हो जाए स्टेट में, और रिकग्निशन के लिए कितने सीट की ज़रूरत होती है आपने पहले ही बता दिया है। तो उसके लिए निश्चित तौर पर उससे ज़्यादा सीट चाहिए, और ये मंशा हम सही जगह पर व्यक्त कर दिए हैं, और हम समझते हैं इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। हम लोग को सम्मानजनक सीटें मिल रही है, और हम लोग अच्छा प्रदर्शन करके अपनी पार्टी को उस मुकाम पर लाएंगे जहां हम सोच रहे हैं। लेकिन हमारा सवाल तो घुमा दिए संतोष जी, आप मान गए। हम हमारा सवाल था कि अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती है तो क्या आप उस गठबंधन में रहिएगा, एनडीए के साथ? देखिए, ये सवाल मैंने कहा ना कि ये सवाल का कोई मतलब नहीं है हाइपोथेटिकल, अगर मगर क्या होता है। हम जान रहे हैं कि हमको सब चीज़ है, तो हम क्यों कहीं पर जाएंगे। और विचारधारा से अलग होकर के आप उस तरह से रहेंगे कि मछली को पानी से निकाल दें, तो उस तरह की बात है। हम दूसरे जगह जाकर, वो मेरी विचारधारा नहीं है, ठीक है। हम साइलेंट रह सकते हैं, अलग हो सकते हैं, लेकिन कहीं दूसरी जगह नहीं जाना है। लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है। क्या आपको लगता है कि राजनीतिक सफलता में परिवारवाद की भूमिका है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जीतन राम मांझी एक गरीब घर के बेटा, एक समाज के उस तबके का जिसका भुइयां मुसर कहते हैं, अकेले संघर्ष करके सीएम की कुर्सी प्राप्त की, उसमें कहाँ परिवारवाद आता है? आपके लिए? मेरे लिए क्योंकि आपके लिए सवाल खड़े करते हैं लोग, बोलते हैं कि लालू जी के बेटे तेजस्वी हैं, जैसे रामविलास के बेटे चिराग पासवान है, वैसे जीतन राम मांझी के जो बेटे हैं संतोष सुमन, कहीं ना कहीं उनको प्रिविलेज मिला है पिताजी की वजह से, मानते हैं? जब तेजस्वी जी हाफ पैंट पहनते थे उस समय हम राजनीति में संघर्ष कर रहे थे। हम भारतीय जनता पार्टी के 12 साल सदस्य रह चुके हैं, तो ऐसी बात नहीं है। अगर मेरे बारे में जानिएगा तो हम बहुत पीछे से एबीपी से लेकर के हर जगह संघर्ष किया है। जब पार्टी बनी तब जाके हम इस पार्टी में आए, उससे पहले हमने सारे मुकाम हासिल किए हैं। आपके विरोधियों का कहना है कि हम का कोई स्थायी स्टैंड नहीं है, मतलब बात बदलते रहते हैं, और ऐसा देखा भी जाता है। कभी बोलते हैं कि अकेले लड़ेंगे, फिर बोलते हैं नहीं हम थोड़ा सा प्रेशरवा बना रहे थे कार्यकर्ता में, थोड़ा मोटिवेशन के लिए कि थोड़ा मोटिवेट हो जाए कार्यकर्ता। ऐसा कोई बात नहीं है, हमेशा एक ही स्टैंड रहता है। जब भी कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, उनका जब मांग होता है तो जीतन राम मांझी जी कहते हैं कि हमको इतना सीट तुम दिलाओ। कहने का मतलब जनता से वो मुखातिब होते हैं और जनता को कहते हैं कि आप इतना मेहनत करो, अपने क्षेत्र में इतना काम करो, आप बूथ स्तर पर काम करो, ताकि आप दिखो, और आप दिखोगे, आपकी ताकत नज़र आएगी, तो निश्चित तौर पर आपको 20 सीट मिल सकता है, 40 सीट मिल सकता है। वो आप पर डिपेंड करता है। हम ये प्रेशर नहीं बना रहे हैं, हम तो जनता को बोल रहे हैं, अपने कार्यकर्ता को बोल रहे हैं। और उसको लोग दूसरे तरीके से जोड़ देते हैं कि मांझी जी ने 20 सीट मांगा, 40 सीट मांगा। ऐसी बात हम लोग कभी करते ही नहीं है। हम लोग सदैव विचारधारा के साथ हैं, और हम लोग सब चीज़ समझते हैं, अपना लिमिटेशन भी समझते हैं, और सबका सम्मान करते हैं। हम समझते हैं कि बड़ी पार्टियां हमारे गठबंधन है, वो भी हम लोग का सम्मान करेगी। सर, तो इसी प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। आलोचक कहते हैं कि आपकी पार्टी का अपना कोई पहचान नहीं है, आप हमेशा गठबंधन की राजनीति करते हैं, तो इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? आज के दौर में एक नाम बता दीजिए जिनका मैंने जो दो धुर है बिहार में, एक महागठबंधन है, एक एनडीए। बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, किन्हीं के बारे में मैं नाम लेके विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं। सब सक्षम हैं, तो सबको अकेले लड़ना चाहिए। चलिए मेन सवाल पे आते हैं। प्रशांत किशोर को कैसे देखते हैं? उनका नाम आता है तो एनडीए के जितने भी घटक दल है सब हाथ जोड़ लेते हैं। जीतन राम मांझी भी हाथ जोड़ लिए थे, केवल उनके बारे में क्या बोलेंगे, बड़ा आदमी है। लेकिन संतोष सुमन से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई नेता है, और सब एनालाइज भी करते हैं, हर नेता के बारे में आप देखते हैं, आपको एक्सपीरियंस है। प्रशांत किशोर को कैसे देख रहे हैं इस चुनाव में? हम नहीं समझते हैं इस चुनाव में उनका कुछ रोल है। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा इधर उधर बातें कर रहे हैं, जो ऑफ द रिकॉर्ड कोई भी बात होता है जो राजनीति से परे है। और लेकिन जनता, बिहार की जनता सब समझती है। बिहार की जनता की लड़ाई सामने की है, उनका यही है कि कहीं उसका वोट काटेंगे, कहीं उसका वोट काटेंगे। मतलब वोट कटवा के रूप में, जो समझ लीजिए। तो वोट किसका काट रही है, एनडीए का कि राजद का? क्योंकि एनडीए का ही लग रहा है, क्योंकि वही समीकरण। मैं समझता हूं कि वो सीट टू सीट है कहीं पर। देखिए, उम्मीदवार क्या है ना, जब दो घटक से आपको टिकट नहीं मिलेगा तो कुछ ऐसे लोग वहां पहुंच जाएंगे, उनको टिकट मिलेगा। तो जहां पर कुछ प्रभाव कैंडिडेट का होता है तो कुछ सीट वो अपना वोट काटेंगे, बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कोई मैटर नहीं। अच्छा, मांझी जी की नीति चलेगी या नई नीति? मतलब मांझी जी जिस नीति पे काम कर रहे हैं या नई नीति की तरफ आप काम करिएगा? कोई एक ऑप्शन चूज करना है। दोनों का सामंजस्य होगा।
अनुभव का अपना एक बड़ा आधार है और आज के दौर में जो टेक्नोलिटी जिसको कहते हैं उसका भी अपना आधार है। तो ये समन्वय है अनुभव का, नयापन का, तो दोनों समन्वय बना के चलेंगे तो एक बढ़िया सा चीज़ निकल। जाति आधारित जनगणना के आर्थिक आधार पर आरक्षण, इसमें से कोई एक चूज करना है? निश्चित तौर पर आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए। हम लोग इसको मानते हैं कि अगर आर्थिक आधार पर आर्थिक जो जातीय जनगणना में जो गरीब, जैसे हमारे एक दलित समुदाय में अगर सबसे गरीब हैं तो उनको उसी रेशियो में आरक्षण मिलना चाहिए। मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर कास्ट में एजुकेशन की कमी है, उनको उस तरह से नौकरी उनके यहाँ नहीं है, तो निश्चित तौर पर दलित में ही सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा, तो उनका आरक्षण का दायरा बढ़ना चाहिए। गठबंधन की मजबूरी या स्वतंत्र राजनीति की आज़ादी, इसमें फंसिएगा लेकिन। नहीं, गठबंधन की कोई मजबूरी नहीं होती है, एक विचारधारा की मजबूरी है और विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, हम कुछ नेताओं के नाम लेते हैं सर, एक शब्द में बताना है और आपसे हम हनी कोटिंग, शुगर कोटिंग हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। नीतीश कुमार। एक क्रांतिकारी व्यक्ति जो बिहार को बहुत आगे बढ़ाए हैं। लालू यादव। चरवाहा विद्यालय के रोल मॉडल। तेजस्वी यादव। नौसिखिया। चिराग पासवान। संभावना है। जीतन राम मांझी। अनुभव का समंदर। उपेंद्र कुशवाहा। एक सादगी भरा नेता। प्रशांत किशोर। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। थैंक यू सर, हमसे खास बातचीत करने के लिए शुक्रिया।